दोस्तों, आज के मॉडर्न एरा में हम तेज रफ्तार ट्रेन्स को जब भी देखते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि क्या स्टीम इंजन्स के साथ भी स्टीम एरा में ट्रेन्स इतनी ही तेज चला करती थीं? और क्या स्टीम इंजन्स भी कभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर पाते थे या नहीं कर पाते थे? तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंत तक आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन से, जिसने अपने पहले रन में 40 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया था। और उस टाइम के मैक्सिमम स्टीम लोकोमोटिव 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही चला करते थे। और इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने फेरी क्वीन और एक्सप्रेस जैसे स्टीम लोकोमोटिव हैं, जो कि इंडिया के या वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा और इंग्लैंड से नए स्टीम लोकोमोटिव्स भारत में आने लगे। और उन स्टीम लोकोमोटिव्स के आने के साथ भारत में स्टीम ट्रेन्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करने लगी थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ इंग्लैंड में ट्रेन्स स्टीम इंजन्स के साथ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी टच कर रही थीं। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 19वीं सेंचुरी के एंड तक स्टीम ट्रेन्स सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही रन कर रही थीं। और उस समय के स्टीम लोकोमोटिव्स को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ज्यादा तेज नहीं बनाती थी। वे सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर स्टीम लोकोमोटिव्स को प्रोड्यूस करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोड को खींचा जा सके। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टीम ट्रेन 1930 आते आते भी सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ही टच कर पा रही थी। लेकिन 1930 के बाद से ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टीम ट्रेन्स ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी टच करना शुरू कर दिया था। और ये सब पॉसिबल हो पाया था XB और XC जैसे तेज तर्रार स्टीम लोकोमोटिव्स के इंट्रोडक्शन के साथ। और ये दोनों ही स्टीम लोकोमोटिव 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बड़ी आसानी से टच कर लिया करते थे, जिनमें XC स्टीम लोकोमोटिव कुछ ज्यादा ही सफल हुआ था। और 1930s के डिकेड में ही इंट्रोड्यूस हुई फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल जैसी फास्ट ट्रेन्स में XC स्टीम लोकोमोटिव ही लगा करते थे, जो इन्हें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ले जाया करते थे। एक और इंटरेस्टिंग थिंग, 1930s के डिकेड में फ्रंटियर मेल दिल्ली से बॉम्बे की दूरी को मात्र 23 आवर्स में कंप्लीट किया करती थी। और उस समय XB और XC स्टीम लोकोमोटिव का इंट्रोडक्शन किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि XB स्टीम लोकोमोटिव ने ट्रायल्स में 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी दर्ज किया था। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से स्टीम लोकोमोटिव सिर्फ 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, XC स्टीम लोकोमोटिव रेगुलरली एक्सप्रेस ट्रेन्स को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींचने में सक्षम था, और वो एक काम बखूबी कर भी रहा था। और हम ये कह सकते हैं कि 1947 से पहले भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्रेन्स 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया करती थीं, जिसका एग्जाम्पल फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल जैसी ट्रेन्स हैं। ठीक इसी प्रकार एक और रिवॉल्यूशन इंडियन रेलवे में होता है जब 1947 में WP स्टीम लोकोमोटिव का इंट्रोडक्शन किया जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि WP स्टीम लोकोमोटिव ने अपने ट्रायल्स में 119 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को अचीव किया था, जो कि इंडिया में उस समय सबसे हाईएस्ट स्पीड थी। और यकीनन ही WP स्टीम लोकोमोटिव ने इंडियन रेलवे में स्पीड के एक नए युग की शुरुआत की थी। और जितनी भी ट्रेन पहले 90 किलोमीटर की स्पीड से चला करती थी, वे सब ट्रेन अब 100 किलोमीटर की स्पीड से रेगुलरली चलने लगी थी। और आज भी अगर हम इंडियन रेलवे के पुराने एम्प्लॉइज और पुराने स्टीम इंजन के ड्राइवर्स से पूछते हैं, तो वो भी यही बताते हैं कि WP स्टीम लोकोमोटिव मेन लाइन पर 105 और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन किया करता था। और इसका आंखों देखा उदाहरण है ताज एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से आगरा कैंट के बीच में चला करती थी, जिसे उस समय WP स्टीम लोकोमोटिव ही हॉल किया करता था। और ट्रेन अपनी नई दिल्ली से आगरा कैंट के बीच की डिस्टेंस को मात्र 2 घंटे 35 मिनट में कवर किया करती थी। और ट्रेन 105 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चला करती थी। ताज एक्सप्रेस के अलावा फ्रंटियर मेल,
डीलक्स एक्सप्रेस, पंजाब मेल जैसी भी ट्रेन्स थीं जिन्हें डब्ल्यूपी स्टीम लोकोमोटिव ने रेगुलरली 100 और 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉल किया था। यकीनन ही अपने समय में एक अलग ही ऑरा हुआ करता था डब्ल्यूपी स्टीम लोकोमोटिव का, जो कि इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे फास्टेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है। तो इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि स्टीम इंजन्स के साथ ट्रेन्स धीरे चला करती थी तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टीम एरा में भी ट्रेन्स 110 और 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया करती थी।